नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना से संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आज हुई एक मौत के बाद अब तक जिले में कोरोना से 12 मौतें हो चुकी हैं। मृतक कुछ दिनों पहले ही अहमदाबाद से जबलपुर आया था। आईसीएमआर से शुक्रवार की दोपहर मिली 15 सैंपल की जांच रिपोर्ट में 4 और व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव पाए गए चारों व्यक्ति एक ही परिवार के हैं और मेडिकल कॉलेज के पास न्यू शास्त्री नगर के निवासी हैं। इन्हें मिलाकर जबलपुर में अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 302 हो गई है। जबलपुर में कोरोना से 225 व्यक्ति स्वस्थ भी हो चुके हैं। आज हम लोग 11 जून की शाम की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज अभी तक 147 सैंपल भेजे गए। आज दिनांक तक कुल सैंपल 8,686 भेजे गए। आज 3 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज 225। 24 घंटे में जो पॉजिटिव आए व्यक्ति 13 हैं। इसमें 10 जो पूर्व में संक्रमित लोग हैं उन्हीं के परिवार के लोग हैं। 4 एक परिवार के, 4 एक परिवार के, 2 एक परिवार के। बचे हुए एक्टिव केस 60 हैं। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 296। आज दिनांक तक मृत मरीजों की कुल संख्या 11। कुल सस्पेक्टेड व्यक्ति 147। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 13। आज 3 कंटेनमेंट क्षेत्र हटे हैं और 3 नए जुड़े हैं। किसानों के खून पसीने की कमाई को पलक झपकते ही चट कर जाने वाले टिड्डी दल जबलपुर आ गया है। टिड्डी दल के जिले में प्रवेश करने की सूचना मिलते ही राजस्व और कृषि विभाग का अमला हरकत में आया। जिस इलाके में टिड्डी दल को देखे जाने की सूचना मिली वहां अमले ने तत्काल पहुंचकर मोर्चा संभाला। एक और मैदानी अमला अपने मोर्चे पर डट गया तो दूसरी ओर कृषि उप संचालक के कार्यालय ने किसानों को एसएमएस भेज टिड्डी दल के खतरे के प्रति सतर्क कर दिया। इसका असर यह हुआ कि किसानों ने टिड्डी दल को भगाने के सारे इंतजाम जुटा लिए। कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना संबंधी अपडेट के साथ ब्रीफिंग में सिहोरा और पाटन क्षेत्र के आए टिड्डी दलों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल को लेकर राजस्व और कृषि विभाग का अमला और किसान सजग हैं। सूचना मिलते ही शासकीय अमला क्षेत्र में पहुंच गया था। टिड्डी दल भी आज सिहोरा क्षेत्र से इंटर किया था हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और फिर वो हमारे किसान भाई, कृषि विभाग का अमला, राजस्व विभाग का अमला सतर्क है। और वो छोटा दल था, बड़ा दल नहीं था। कटनी जिले की तरफ वो चला गया है। एक दूसरा दल जो मझोली की तरफ से आया था वो कटंगी पाटन होते हुए अभी चरगवा रोड पे दिवरी गांव में जो है स्थापित हुआ है, विश्राम किया है। और वहाँ भी हमारा पूरा अमला है। अमला किसान भाई सतर्क हैं और सुबह से भी सतर्क रहेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ जो गर्मी की फसल लगी हुई है उड़द मूंग, उसमें कोई नुकसान नहीं हो। वो भी बहुत बड़ा दल नहीं है, लेकिन हमारा अमला उसमें सतर्क है। अभी दिवरी गाँव में उन्होंने रात्रि विश्राम किया हुआ। जहां प्रदेश में 12वीं की बची हुई परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, वहीं एनएसयूआई ने स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल के बाहर हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसी क्रम में रांची के कॉन्वेंट स्कूल में एनएसयूआई के जिला महासचिव अंशुल सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्र छात्राओं को सैनिटाइज कर मास्क वितरित किया। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विपिन वानखेड़े जी एवं प्रदेश प्रभारी नीतीश गौर जी के निर्देश पर आज हम लोगों ने 12वीं क्लास के बच्चों को सैनिटाइज करके मास्क वितरित किया है रांची के सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में आकर। और हमारा लक्ष्य है कि जितने भी छात्र हैं उनमें से कोई भी संक्रमित पीड़ित ना हो, और एनएसयूआई संगठन ऐसे ही छात्र हित के लिए आगे आती रहेगी। जिला महासचिव एनएसयूआई जबलपुर अंशुल सिंह राजपूत। जबलपुर में रेत के व्यापार को लेकर युवक की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि मृतक सुदीप रेत का व्यापार करता था, जिसको लेकर हुए विवाद में उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना भेड़ाघाट थाना के लम्हेटा घाट की है। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की है। ये लम्हेटा घाट की घटना है और लम्हेटा घाट में जो परमहंस आश्रम है उस रोड पे ये घटना घटित हुई रात को 11 बजे, जिसमें कि मृतक है स्वदीप पटेल, पिता दीपक पटेल, 22 वर्ष उम्र है। और इसके और जो आरोपी पक्ष है उसके बीच में रेत के व्यवसाय को लेकर के विवाद हुआ। और इसमें आरोपी 4 लोग बने हैं, जिसमें कि एक बरेला निवासी अमित सोनकर है और दूसरा है दुर्गेश झारिया, तीसरा आरोपी है तारेंद्र लोधी। जबलपुर दमोह स्टेट हाईवे के गबरा सिंग्रामपुर में
सतघटिया पर आज सुबह 9 बजे ट्रैक्टर से ओवरटेक करते वक्त अनियंत्रित होकर कमांडर जीप पेट से टकरा गई। इस हादसे में महिला बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए, जबकि चालक की हालत गंभीर होने पर जवेरा CSC से जबलपुर रेफर कर दिया गया। जबलपुर स्थित बरगी नहर में नहा रहे चचेरे भाई गहराई में जाकर डूब गए। नाबालिग बच्चों को नहर में डूबते देख आसपास नहा रहे लोगों में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए, जिन्होंने अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा होमगार्ड के गोताखोर दल से तलाश कराई जा रही है। 3000 के नामी शुभम बागरी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में अपनी नाक बचाने आईजी साइबर सेल के 5 पुलिसकर्मियों को आनन फानन में निलंबित जरूर कर दिया गया है, लेकिन घटना में कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं। यदि ईमानदारी से उनकी जांच की जाए तो आला अधिकारी पर उंगली उठाना तय है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आईजी की साइबर सेल किसके निर्देश पर शुभम को गिरफ्तार करने पहुंची। यदि बिना किसी के निर्देश की टीम कार्रवाई के लिए गई तो अपने मुखिया या एसपी को इसकी जानकारी देना थी। साइबर सेल का काम साइबर अपराधों को पकड़ने का रहता है और इसके अपराधियों की लोकेशन मिलने के बाद खुद गिरफ्तारी के बजाय क्राइम स्क्वाड और एसपी को इसकी जानकारी देना चाहिए। सवाल यह भी है कि शुभम की तलाशी में गाड़ी की चाबी और मोबाइल मिला था, तब रिवॉल्वर क्यों नहीं मिली। प्रभारी स्थापना अधीक्षक नरेश शर्मा पर भोपाल से जब गबन के संबंध में चल रही जांच को लेकर पत्र आया तो तत्कालीन नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार ने आनन फानन में 8 जून को नरेश शर्मा को हटाने का आदेश करते हुए उसी आदेश में उन्हें रिलीव करते हुए अजय शर्मा को अधीक्षक बनाने के आदेश कर दिए। लेकिन उस दिन से अजय शर्मा एक बार भी स्थापना शाखा नहीं आए और आज भी दागी प्रभारी अधीक्षक नरेश शर्मा के पास चार्ज है। अधीक्षक न होने से 5 दिनों से स्थापना शाखा के सभी काम बंद है। चर्चा है कि नरेश शर्मा प्रभारी स्थापना अधीक्षक बनने पूरा जोर लगा रहे हैं। आपकी मार्कशीट यदि गुम हो जाए तो शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग से आप डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाएंगे या फिर दोबारा परीक्षा देंगे। एक 8वीं पास विद्यार्थी से भी इसका जवाब पूछेंगे तो उसका यही उत्तर रहेगा कि डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाएंगे। लेकिन नगर निगम में 5 लाख रुपए गबन के आरोपी प्रभारी स्थापना अधीक्षक रहे नरेश शर्मा की पत्नी, जिनको अपात्र होने के बाद भी सिर्फ उनके पति द्वारा किए गए गड़बड़ झाले के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। उनसे जब बीएड की अंक सूची मांगी गई तो उन्होंने यह कहते हुए अंक सूची देने में असमर्थ दिखाई कि अंक सूची गुम हो गई है, इसलिए दोबारा बीएड की परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। शहर में एक अफवाह बहुत तेजी से चल रही है कि 15 जून से फिर लॉकडाउन लागू होगा। यह दावा बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुप्त ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बहुत से लोगों ने आवश्यक वस्तु की खरीदारी शुरू कर दी है। पढ़े लिखे और समझदार लोग भी इस अफवाह को सही समझ रहे हैं। उधर कलेक्टर ने शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन का संकेत दिया है। इस दौरान मेडिकल, किराना, दूध और सब्जी का विक्रय जारी रहेगा। उन्होंने सोमवार से बाजार 8 बजे बंद होने का भी इशारा किया है। बहरहाल कई जबलपुर वासी 15 जून के टोटल लॉकडाउन की पुड़िया की अफवाह के पीछे भाग रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।